नरेंद्र मोदी गारी के ఘన स्वागतम। पिछली बार शून्य पर सिमटी बीजेपी इस बार आंध्र प्रदेश में पुराने पार्टनर के साथ नई उम्मीदों के रथ पर सवार है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में दो दलों के साथ तालमेल किया है, जिसमें एक पार्टी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी है और दूसरी अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी को यकीन है कि ये तिकड़ी चुनाव में कमाल करेगी। यहां मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। टीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन बनता और बिगड़ता रहा है। अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो लोकसभा की 25 सीटों में टीडीपी 17, बीजेपी 6 और जनसेना पार्टी 2 सीटों पर लड़ रही है। वहां विधानसभा के चुनाव भी साथ ही हो रहे हैं। लिहाजा विधानसभा के साथ हुए गठबंधन के तहत टीडीपी 144, बीजेपी 10 और जनसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु में बड़े भाई की भूमिका वाली बीजेपी आंध्र प्रदेश आते आते मंझले भाई के रोल में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान और क्षेत्रीय विकास का संतुलन साधने की कोशिश की है। एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं। आंध्र प्रदेश में एनडीए के सामने है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआरसीपी और कांग्रेस, यानी लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। फिर भी कांग्रेस को लेकर लगता है कि आंध्र में उसका खास जनाधार बचा नहीं है, बावजूद इसके कि वो अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन को लेकर आई है। दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी को यकीन है कि वो सत्ता में लौटेंगे। आंध्र प्रदेश से कटकर बनी तेलंगाना में बीजेपी अकेले ही लड़ रही है। पिछली बार इसे 17 में से 4 सीटें मिली थी। बीजेपी का दावा है कि इस बार वो डबल डिजिट में हो जाएगी। हालांकि यहाँ 2 और अहम दल या गठबंधन मैदान में हैं। ये जरूर है कि कर्नाटक, जो कभी बीजेपी का गढ़ था, वहां भी बीजेपी ने अपनी जीत पक्की करने के लिए जेडीएस से हाथ मिलाया है। पिछली बार बीजेपी कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी खुद 25 सीटों पर लड़ रही है और पिछली बार 1 सीट जीतने वाली जेडीएस को 3 सीटें दे दी हैं। हमें कर्नाटका को कृषि और इंडस्ट्री का बड़ा हब बनाना है और ये सिर्फ वादा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की शुरुआत ही दक्षिण भारत की यात्रा से शुरू की थी। उनके लगातार मिशन साउथ पर लगे रहने से बीजेपी को लगता है कि इस बार विंध्याचल के पार खिला कमल दिल्ली से ही दिखने लगेगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।